प्रेरणा विचार परिवार के हम सबके मुखिया परमादरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब, आज के सुंदरतम भारत माँ के लिए जो हम सब ने अपना योगदान देने के लिए अवसर मिला है, मेरे साथ मंच में उपस्थित डॉक्टर त्यागी जी, अपने परिवार के सभी वरिष्ठ जन, मेरे मित्र डॉक्टर अनिल निगम जी, यहाँ पर सभी जिनसे हमने सीखा है वो सब यहाँ बैठे हैं। मैं पद्मश्री के रूप में नहीं आया हूँ, न जल योद्धा के रूप में। पूज्य नाना जी के श्री चरणों से हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो कुछ सीखा है वो उसी में कुछ और सीखने आया हूँ। पानी का विद्यार्थी हूँ, पानी पढ़ता रहता हूँ और विश्वविद्यालयों में IIT और तमाम गाँव में पानी की पाठशाला के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ। माँ से बड़ा इस सृष्टि में मातृभूमि है और मातृभूमि के लिए मेरी व्यक्तिगत क्या सोच हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे 2-3 उदाहरण हमारे सामने आते हैं। 21 साल की उम्र में इस माँ के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं भगत सिंह। 24 वर्ष की उम्र में माँ भारती के लिए बलिदान हो जाते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। 26 वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान हो जाते हैं। 28 वर्ष में मंगल पांडे आज़ादी के लिए आज़ादी की पहली गोली चलाकर शुभारंभ करते हैं देश की आज़ादी के लिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पूरी दुनिया में जल का संकट है। हमारे नवीन विज्ञान ने हमारे प्राच्य जल विज्ञान को काफ़ी पीछे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन नवीन विज्ञान असफल हो गया है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में बांट नहीं सकता और बादल को वापस नहीं कर सकता। हमारे ऋषि और मुनि जो हमारे पुरखे थे, जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, उनको आप अगर गंभीरता से देखें तो दुनिया के जो विकसित देश हैं जिन्होंने तकनीक लाई है, उनका सबसे पुराना जो बांध है अंग्रेज़ों का वो 190 वर्ष का है और उनका सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज 180 साल का है। हमारे पुरखों का जो जल विज्ञान है, आप देखेंगे कि 2000 साल पहले माउंट आबू के पहाड़ के ऊपर तालाब बना है, कुएं बने हैं और वो भरे हुए हैं। बांध नीचे का है, टूट रहा है, लेकिन हमारा तालाब उसी तरह खड़ा है 2500 साल से। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का कल मैं संभाजी नगर में था, जो जल दुर्ग देखने को मिलता है, आप देखिए क्या जल विज्ञान था। हमारे वैद्य जी केवल नाड़ी देख करके सैकड़ों जो हमारी शरीर में बीमारियां थीं उनको एक चूर्ण से, एक दवा से ठीक करते थे। हमारे मेडिकल साइंस ने हजारों प्रकार के डॉक्टर तय कर दिए। सोचना है, आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए नहीं मानता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर कहूँगा, जल का विषय पर्यावरण, चूँकि वैदिक शब्द नहीं है, वेद में पर्यावरण कहीं नहीं है। हमने समय के अनुसार पर्यावरण शब्द को गढ़ा, आवश्यकता पड़ी हमको। मैं ये मानता हूँ कि हजारों साल पुराना पानी हम पीते हैं, जमीन के जो भूमि में है, ये लाखों साल पुराना हमारे पुरखों ने इसको संजो के रखा था। हमने हरित क्रांति के नाम पर माता के पेट में इतने छेद किए और उनसे 15 करोड़ बोर मशीन करके 24 घंटे पानी निकाल रहे हैं। पेड़ पानी का बेटा पेड़ है, जहाँ पेड़ होगा वहाँ पानी आएगा। और लोग
अधिकांश लोग कहते हैं जब परमात्मा के यहाँ व्यक्ति जाता है तो कुछ नहीं ले जाता है। मैं मानता हूँ कि ले जाता है। जब वो जाता है तो 5 कुंटल लकड़ी अपने साथ ले जाता है। 5 वो ले जाएगा, 5 उसकी पत्नी ले जाएंगी, 5 पिताजी ले गए, 5 माताजी ले गए। 25 कुंटल लकड़ी ले गया, पेड़ उसने एक भी नहीं लगाया। सोचना होगा। जब मैं मां के गर्भगृह में था तो पानी में था, जब बाहर आया तो जल से नहवाया गया, जब चिता पे रखा गया तो घड़े से पानी की परिक्रमा हुई, और जब मेरी राख बनी चिता की तो कहां डाली जाएगी? पानी में डाली गई। हमारा जीवन आज हवा प्रदूषित है। जब तक हवा का साथ पानी को नहीं मिलता, वो हजारों साल पुराना पानी खराब नहीं होता। पर्यावरण के संरक्षण के लिए अद्भुत काम हो रहा है। हमारा जो गुरुग्रह है, उसके जो हमारे वरिष्ठ हैं वो अद्भुत काम कर रहे हैं। संघ परिवार के लाखों हमसे वरिष्ठ जन देश भर में और देश के बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं। केप टाउन खूबसूरत शहर खत्म हो गया है। हमारी दुनिया में आबादी 18% हो गई है। भूमि हमारे पास 5% है। पानी हमारे पास 4% है। उसमें से शुद्ध पानी 1% है। यहाँ प्रोफेसर जैनू के बैठी हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं। हमको चिंतन करना हो कि गांव का बजट कैसे बनाया जाए। हमारे पुरखे कितने जानकार थे, पर्यावरण के प्रति कितने सजग थे, धर्म के प्रति कितने सजग थे। हम तीर्थाटन करने जाते थे, जल लाते हैं। हर घर में 100 साल पुराना पानी होगा। पैसा नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, घर नहीं होगा, लेकिन तीर्थ से लाया हुआ पानी हर घर में होता है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण होती है, कलश की यात्रा होती है। सूर्य भगवान को रोज जल क्यों देते हैं? हमारे यहाँ कोई आता है सम्मान में तो क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं, जल देते हैं। हम थोड़ा सा शरीर में लगा पसीना आ रहा है, नहा लेते हैं। न्याय का आधार जल। जब गंगा और तुलसी उठाइए, जल न्यायाधीश है। आप समझिए, जल सामान्य नहीं है। कुएं की पूजा क्यों होती थी? तालाब की पूजा क्यों होती थी? नदियों के दर्शन का क्यों हम भेंट देते थे? एक बड़ा विषय है। इस विषय पर चिंतन करने की जरूरत है। और चिंतन ही नहीं करना है, इसमें अधेला अधेला नहीं कहना है। इसमें कहीं से हमें एक छोटा सा दीपक जलाना है। कहां से शुरुआत करेंगे? एक गांव का वाटर बस्टिंग, जैसे हमारे परिवार की बस्टिंग होती है, वैसे हमें गांव में पानी की बस्टिंग करनी होगी। कितना खेत को पानी चाहिए, कितना फसल को पानी चाहिए, कितना पीने के लिए पानी चाहिए, कितना जानवर को पानी चाहिए, कितना हमारे पेड़ों को पानी चाहिए, कितना गांव में दृश्य पानी है, कितना अदृश्य पानी है। पोछा लगाने वाला पानी, सब्जी धोने वाला पानी, बर्तन धोने वाला पानी, गाड़ी धोने वाला पानी। रिसाइकलिंग कैसे हो सकती है? यूज को रीयूज कैसे कर सकते हैं? पुनः उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? सभी धर्मों में जल का आदर है। हमारे सनातन में अमृत है, आपा। सारी औषधियों का वास जल में। सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा है। सबसे प्राचीन यातायात का साधन हमारा जल रहा है, जल मार्ग रहा है। आचार्य चाणक्य जी के समय भी जल मंत्री हुआ करते थे। हमारे देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए। पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ, जो गंगा लेकर के आए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब 65,000 हेक्टेयर का तालाब भोपाल में बनाया। और चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना आदिवासियों के क्षेत्र में हजारों तालाब बनाए। 5वें जल योद्धा महारानी माता अहिल्याबाई होलकर, जो स्वयं जल के बीच मध्य में वो विश्राम करती थी, नर्मदा में के तट पर। सभी तीर्थ स्थलों में उन्होंने तालाब बनाए। ये जल के हमारे विशेषज्ञ थे। जो हमारा जल का प्राच्य जल विज्ञान है, महाराज भोज का जो जल ग्रंथ है वो 1200 पृष्ठ का है, उसको पढ़ना चाहिए। जो मेघमाला है 1800 पृष्ठ की है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, काशी में वो उपलब्ध है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे पुरखे, हमारे जो विद्वान थे, वो कितने समझदार थे, कितना उन पे प्राच्य
विज्ञान था उनका समझ का। हमको ये आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा विमर्श में हमारे जो हम सबके मार्गदर्शक हैं आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब का जो मार्गदर्शन रहता है, उनकी जो सोच रहती है कि युवा पीढ़ी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में कैसे दें कि वे राष्ट्र के विकास में भागीदारी बने, विकसित भारत में उसका क्या योगदान हो। 1 किलो गेहूं जब बनता है तो 1000 लीटर पानी लगता है। जब 1 किलो शक्कर बनती है 2500 लीटर पानी लगता है। एक नींबू, जिसको हम एक नींबू कहते हैं, उसमें 100 लीटर पानी लगता है। आपको यह समझना, उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताना है कि 1 गिलास पानी, पूज्य सुदर्शन जी अधिकांश था उनका मार्गदर्शन रहता था कि आधा गिलास पानी लीजिए। जो हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं उनको सबको अवगत हैं। हम आधा गिलास पानी स्वागत में देना, जितना आवश्यकता उतना लीजिए। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। हमारे यहाँ राग के माध्यम से हमारे विद्वान जो ऋषि मुनि और परंपरागत हमारे श्रेष्ठ जन थे, आपने मेघ मल्हार के माध्यम से तानसेन बादल को बरसाते थे। कालिदास मेघदूतम में मेघों को बुलाते थे। दुनिया को कोई वैज्ञानिक नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ था। हमें अपने जल विज्ञान को, कुएं का क्या महत्व है, कुएं का कोई विकल्प नहीं है, तालाब का कोई विकल्प नहीं है, नदी का कोई विकल्प नहीं है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हमारी पहचान गंगा से होती थी। अगर गंगा नहीं है, देश नहीं है। गंगा नहीं है, सनातन नहीं है। गंगा नदी नहीं है, माँ है, संस्कृति है, भारत है। दुनिया की कोई ऐसी नदी नहीं है जिस नदी में कीड़े न पड़ते हों, लेकिन माँ गंगा ऐसी, उनका अमृत प्रसाद है जिसमें कभी सैकड़ों साल तक कीड़े नहीं पड़ते। अमृत है, और अमृत हमारा प्रदूषित हो रहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पानी बचाना सरकार का विषय नहीं है। 25 लाख तालाब थे हमारे आज़ादी के बाद। 2010 में उत्तर प्रदेश में 9 लाख तालाबों का सर्वे राजस्व की रिपोर्ट का मेरे पास उपलब्ध है। आज 2 लाख भी तालाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अधिकांश मन की बात में, और अधिकांश उनका विषय होता है, मेरा दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो अधिकांश अच्छे कामों का उनके विषय में जल है। क्योंकि जल का संकट उनके राज्य में रहा है, देखा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि जल के संबंध में अद्भुत काम हो रहे हैं। पूज्य नाना जी के सानिध्य में 500 गांवों में काम हुआ, जहां पर ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाने की चर्चा होती थी, और बांदा से चित्रकूट, जब बांदा में ही चित्रकूट जिला था, 95 तक, 95 तक रहा है, प्रतिदिन सवारी गाड़ी से मानिकपुर पानी जाता था। पूज्य नाना जी के आशीर्वाद से जब गनीमा कृषि फार्म शुरू हुआ, तो आज यह बताते प्रसन्नता है कि गनीमा के राजापुर क्षेत्र में, जहां पूज्य गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ है, 5 लाख कुंटल बासमती धान प्रतिवर्ष बाहर आता है। बुंदेलखंड में 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था। 30 लाख कुंटल बासमती धान दिल्ली और नोएडा और पंजाब आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे, टीवी, दूरदर्शन, अखबार, समाचारों में कहते थे, भूखा बुंदेलखंड, प्यासा बुंदेलखंड। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं अगर किसी ने बेचा है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो बांदा मंडल ने बेचा है। उत्तर प्रदेश सरकार में 2,04,000 मेट्रिक टन खरीद हुई, और 72,000 मेट्रिक टन बुंदेलखंड के मंडल ने गेहूं सरकार को दिया, किसानों ने दिया। ये मेरा प्रयास नहीं है, ये पूज्य नाना जी का है। हम तो उनके छोटे छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये जरूर है उनकी कृपा से मुझे आप सबके में अवसर मिला। ये सम्मान तो उन्हीं के चरणों का है। 2 मीटर पानी ऊपर आया है। उस छोटे से प्रयोग जो अपन ने किए थे, अपन ने कोई संस्था नहीं बनाई, अपन ने कोई एनजीओ नहीं बनाया, कोई एक नया का अनुदान नहीं लिया।
पूज्य नाना जी ने कहा था कि भाई आपको ना तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलना है और एक गांव में काम करना है और चला जाना है। आज जखनी मॉडल जो पूरे देश के लिए एक प्रयोग माना जाता है, उसमें 1050 जलग्राम जखनी मॉडल पर हैं। अटल भूजल योजना एक बनाई गई, वो 6000 करोड़ की भारत सरकार ने बनाई थी, वो भी जखनी मॉडल पर ही है। जल जीवन के लिए एक एक्सीलेंट मॉडल रहा है। पहले वो 470 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ, फिर 1 लाख गाँव में लगा, फिर भारत सरकार ने कहा हर गाँव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। प्रयास मेरा नहीं था, प्रयास तो किसानों का था। नाना जी ने हमसे कहा, पूज्य नाना जी का आशीर्वाद था। तो 35 वर्षों में किसी हम बांदा के MP, MLA, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख के घर नहीं गए हम। उन्होंने कहा उनका काम, बड़े लोग हैं, आपका काम इधर है, आप इधर रहिए। क्योंकि उनके आशीर्वाद से एक सम्मान मिला, इस सम्मान के कारण पूरे देश में और बाहर लोगों की धारणा होती है कि मैं जाऊं। अब तो अपने परिवार के बीच बैठे हैं, हम क्या दे सकते हैं देश को। मेरी माँ ये बात कहती थी कि माँ से बड़ी मातृभूमि है। एक पेड़ लगाइए, हमारे बीच में कोई बीमार है, हम उसको दवा की व्यवस्था कैसे। पर्यावरण का जो विषय, आज का जो विषय है, इस विषय से जुड़ा हुआ यह भी विषय है। पर्यावरण का जो प्रेरणा विमर्श है, ये परिवार से शुरू होता है। मैं एक निवेदन करूं, और आज चूंकि नई पीढ़ी भी बैठी है, हमने भाई साहब से सीखा है, बड़े जन हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनसे हम लोग उंगली पकड़ के आगे जाने की कोशिश की गई है। आज दुनिया के अंदर पानी का संकट है, लोग पूछते हैं कि भाई हम उसका समाधान देंगे। केप टाउन जाने की स्थिति मई में, दुनिया के 10-5 लोग बड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें से हमें भी जाने का, हमारी टीम को भी जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस सृष्टि में और इस दुनिया में मातृभूमि के बाद माँ है, और माँ सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं है। जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, जो भूखे रहकर भोजन देती है, जो जिस पिता के तन पे कपड़े नहीं होते वो काम करता है। अभी कुछ बच्चे मुझे देख करके बात कर रहे थे कि हमने आपको अखबार में देखा है, टीवी पे देखा है, कुछ हमें बताइए। हमने कहा वहीं पे चर्चा करते हैं। जो कपड़ा नहीं पहनते वो फीस देते हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन उनको चिंता होती है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। माँ और पिता से बड़ा आशीर्वाद किसी का नहीं है। माता और पिता की बात मानकर एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ राजकुमार 14 साल बाद जब वापस लौटता है तो भगवान बन के लौटता है। ये पिता का आशीर्वाद है। एक देवता जिसका सर अलग है, धड़ अलग है, और माता पिता की परिक्रमा करता है, श्री गणेश हो जाता है। इसलिए माँ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, पृथ्वी की सेवा करिए, और राष्ट्र, जो राष्ट्र पुरुष है, जो माँ है, पृथ्वी माँ, जिसकी हम संतान हैं, हमने क्या किया ये सोचना है। आज का जो अवसर है, आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, वो उस नाते नहीं, मैं आपके परिवार का एक कार्यकर्ता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए। मुझे सीखना है, और सीखते सीखते हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अनिल भाई, आपकी इच्छा थी, आप सब हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मित्र हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं आप। त्यागी साहब यहाँ पर हैं, यहाँ पर दादू जी हैं, JNU के प्रोफेसर साहब बैठी हैं। इन सब से हम सुनेंगे, समझेंगे, और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि मेरा जो प्रयास है वो, एक जंगल में आग लग गई थी, सारे जानवर भाग रहे थे जंगल से। एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला रही थी, आग में डाल रही थी। हाथी ने पूछा कि चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे चोंच के एक बूंदा पानी से आग बुझ जाएगी? जो खूबसूरत उत्तर चिड़िया ने दिया, बस उसी की खोज में आगे यात्रा जारी है। उसने कहा, हाथी भैया, मैं नहीं जानती कि मेरी चोंच से आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास हर चीज़ का लिखा जाता है। इन 5 वर्ष में जो प्रेरणा विमर्श का अद्भुत काम देश में हुआ है वो इतिहास है। लेकिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। एक प्रार्थना करके और निवेदन करती हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी सूंड बड़ी है,
तुम्हारी सूंड में 200 सेर पानी आता है। यदि तुम भी मेरे साथ पास के तालाब से पानी लाओ और इस आग में डालो और सभी जानवर जितने हैं निवेदन करो और वो सब पानी डालने से मुंह से, तो आग बुझ जाएगी। सारे जानवरों ने ऐसा ही प्रयास किया और जंगल की आग बुझ गई। हम सबको छोटे छोटे जो व्यक्ति हैं मिलके काम करना है। राम का सेतु बन रहा था। ये गिलहरी समुद्र वरुण भगवान से पानी ला रही थी, बालू में पूंछ में बालू लपेट रही थी और उसमें डाल रही थी। हमारा सबका काम छोटी छोटी गिलहरी के रूप में होना चाहिए, अहिंग और बहिंग में नहीं होना चाहिए। जिन्हें घमंड हो वो शमशान जाएं, उनसे बड़े पहलवान राख में पड़े हैं। इसलिए जो कुछ भी मेरी वाणी से गलती हो गई हो क्षमा करिए। मैं पूज्य हम सबके वरिष्ठ आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब का सानिध्य मिला, वरिष्ठ जन सामने हमारे बैठे हैं और उनसे सीखूंगा। और जहाँ भी जो भी कुछ और अच्छा करने की कोशिश हो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।